हेलो व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने चल रहा हूं। इस वीडियो को ज़रूर आप सुने और समझने की कोशिश करें इस देश की राजनीति के मर्म को, इस देश की राजनीति की दिशा और दशा को, किस तरीके से देश बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम कम्युनिटी का, किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी एग्जाम्पल सेट कर रही है। एक स्लोगन है लोकसभा के चुनाव के बाद तेजी के साथ पॉपुलर होता हुआ दिखाई दिया है और पूरे देश में वो पेनिट्रेट कर गया है, गांव गांव वो पहुंच गया है। और उस नारे को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बटोगे तो कटोगे। उसी से जुड़ा हुआ एक और उसका रिफाइंड वर्जन है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन आज एक और स्लोगन आया, महाराष्ट्र से आया और इसको देने वाले हैं महाराष्ट्र के उद्धव गुट के जो शिवसेना के प्रमुख हैं और उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने ये दिया है कि बांटोगे तो काटेंगे। लेकिन एक उससे भी बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है मुस्लिम समाज भारत का, मुस्लिम कम्युनिटी का ये जो आचरण है, ये बहुत ही जबरदस्त आप कह सकते हैं। क्या रिस्पॉन्स है, क्या पीसफुलनेस, इस्लाम के माने ही होता है पीस, और पीस का एग्जाम्पल पेश करते हुए जिस तरीके का आचरण मुसलमान दो युवाओं ने दिखाया है, वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि आप बांटने की बात करते हो, आप काटने की बात करते हो, लेकिन हम बात करते हैं जोड़ने की। और कैसे जोड़ेंगे वो हमारे आचरण से दिखता है। हम लोगों के लिए अपनी जान देंगे। आप देखें झांसी में जिस तरीके से एक अस्पताल के अंदर, सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आग लगती है और वहां के इमरजेंसी वार्ड को, शीशे को तोड़ करके जिस तरीके से याकूब मंसूरी ने हाथ से शीशे को तोड़ा और 10 बच्चों से ज्यादा छोटे बच्चों की जान बचाने में उन्होंने जिस तरीके की बहादुरी का एग्जाम्पल सेट किया, और इस एग्जाम्पल में उन्होंने अपनी 2 बच्चियों को, जो कि जुड़वा थी, ट्विन थी, उनको भी खो दिया। उसका उन्हें गम नहीं है, लेकिन 10 बच्चों को बचाने का जो उनको फख्र है, वो इस बात का सबूत है कि इस देश का जो नागरिक है, जो इस देश का हिंदुस्तानी है, वो किसी भी मजहब का हो सकता है, वो गंगा जमनी संस्कृति में विश्वास करता है, वो इस देश की एकता में विश्वास करता है, वो बांटने में विश्वास नहीं करता है, वो एकता में विश्वास करता है। राजनीति का काम राजनीति के लोग जाने। आम भारतीय जो है, आम हिंदुस्तानी जो है, वो तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहता है। उसके लिए जब संकट आता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसके लिए कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। और ये सिर्फ याकूब मंसूरी का सिर्फ एक इकलौता मामला नहीं है। अगर हम पिछले 8-10 दिन के अंदर देखें तो इससे पहले एक एग्जाम्पल सेट किया मध्य प्रदेश के वारिस खान साहब ने। और वारिस खान साहब एक प्लम्बर है, रास्ते में जा रहे थे, एक कार का एक्सीडेंट हुआ और उस कार के एक्सीडेंट में 7 से ज्यादा लोग जो है कार के अंदर लॉक हो गए, और जिसके चलते उनकी जान जा सकती थी। तड़प रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन वारिस खान ने की इंसानियत जिंदा थी और वारिस खान ने कहा नहीं, मैं जो हूं इनको बचाने की कोशिश करूंगा। आखिर में तो अल्लाह की जात है बचाने वाली, जिसकी जिंदगी अल्लाह उसको बचाएगा। लेकिन वारिस खान मौके पर काम आए, उन्होंने कोशिश की, अल्लाह ने भी उनका साथ दिया और 7 लोगों की जान बचाने की उनकी कोशिश इतनी कामयाब हुई। वारिस खान के इस बहादुरी भरे कारनामे को, इस इंसानियत से भरे कारनामे को सलाम किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी, और उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया और कहा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो मुस्लिम समाज के जो यूथ हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो गंगा जमनी संस्कृति में इस तरह से डूबे हुए हैं कि वो आगे निकल करके आ रहे हैं। जब देश में इस तरीके की राजनीति हो रही हो, जब देश में लोग एक दूसरे को बांटने के की दृष्टि से देख रहे हो, नजर से देख रहे हो, लोगों का खेमा बनता जा रहा हो, तब मुसलमान कह रहा है नहीं, हम नहीं बंटने देंगे, हम एक परिवार के तौर पे थे, एक परिवार के तौर पर रहेंगे, कोई हमें नहीं बांट सकता है। आप बांटने की कोशिश करोगे, हम जान की बाजी लगा करके एक होने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल इस बात का सबूत है कि आज भी मुस्लिम समाज देश को एक नजर से देखता है। उसके लिए इंसानियत पहले, उसके लिए हिंदू और मुसलमान मजहब का फर्क नहीं हो सकता है। और इस देश का हिंदू अपने मजहब पर चलने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद है, इस देश का मुसलमान अपने मजहब पर चलने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद है। लेकिन इस मजहब पर चलते हुए उसके मजहब कहीं भी आड़े नहीं आते हैं इंसानियत का फर्ज अदा करने के लिए। और ये मजहब पर चलने की आज़ादी हिंदुओं ने मुसलमानों को नहीं दी है, मुसलमानों ने हिंदुओं को नहीं दी है, बल्कि इस देश के जो संविधान निर्माता हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं, वो उन्होंने दिया है ये राइट कि संविधान के अंतर्गत, संविधान में हमको ये राइट मिला है कि हर व्यक्ति अपनी जो उसका विश्वास है, जो उसके फेथ है, अकॉर्डिंग टू दैट वो उस मजहब को फॉलो कर सके, उस मजहब पर वो चले। फिर वो चाहे उसका विश्वास हिंदू धर्म में हो, चाहे इस्लाम में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, बुद्धिज्म में हो, जैनिज्म में हो। और देश का संविधान कितना लिबरल है, भारतीय संस्कृति का वो कितना बड़ा रिफ्लेक्शन दिखाता है कि अगर आपका किसी धर्म में भी विश्वास नहीं है तो संविधान इसकी भी इजाजत देता है। और हर एक को एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो भारत
पूरी दुनिया को संदेश देता है वो इंसानियत का धर्म है। और इस इंसानियत के धर्म को जिंदगी में जीते हुए दिखाया है, एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है, अपने आचरण से दिखाया है, अपने अमल से दिखाया है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाया है। किसने? याकूब मंसूरी ने और वारिस खान ने। एक मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और के जो वाकया है वो शिवपुरी से भोपाल जाते हुए रास्ते पर हुआ, और ये झांसी का इलाका भी है जो कि बुंदेलखंड के एरिया से मिलता है। आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के करीब है, लेकिन झांसी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जो कि काऊ बेल्ट भी कहा जाता है, हिंदी बेल्ट कहा जाता है, यहां से हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो मिली जुली संस्कृति है, उसने प्यार मोहब्बत का जो संदेश दिया है वो पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। और आज हम इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ये एक तरीके का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि हम अपने धर्म पर रह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म है कि हम अपने किसी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई या सिख या क्रिश्चियन या जैन या किसी भी मजहब का मानने वाला या नहीं मानने वाला है, उसके साथ इंसानियत का फर्ज अदा करेंगे। रास्ते में अगर कोई मुसीबत ज़दा होगा उसकी मदद करेंगे, कोई बीमार है उसकी मदद करेंगे। कोरोना के टाइम में आप देखें कि सैकड़ों इस तरह के एग्जाम्पल सामने आए थे जब मुस्लिम लड़कों ने, नौजवानों ने निकल करके हिंदुओं के लाशों का अंतिम संस्कार उन्होंने उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग किया था। और ऐसे एग्जाम्पल पूरे देश में बहुत तेजी के साथ उस वक्त वायरल हुए थे। तो हमारी जो डीएनए है उस डीएनए में एकता है, हमारी डीएनए में जो है एक दूसरे के लिए प्यार, स्नेह है, एक दूसरे के लिए सहयोग है। हम बंटने वालों में नहीं है, हम कटने वालों में नहीं है, हम काटने वालों में नहीं है, हम जोड़ने वालों में विश्वास करते हैं। और भारत कि यही जो मिली जुली संस्कृति है, ये जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, इसी में हमारी यूनिटी है। और इसी वजह से हम भारत में देखते हैं कि भारत जो है लगातार 75 वर्षों में तरक्की करता हुआ आज यहां तक पहुंचा है। जबकि भारत का जो पड़ोस में अगर आप देखें, पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ भारत के साथ वो धर्म के नाम पर हुआ, लेकिन जबान की बुनियाद पर बांग्लादेश और पाकिस्तान उर्दू और बंगाली भाषा होने की बुनियाद पर अलग दो देश बन गए। लेकिन भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा वाला भारत के साथ जुड़ा रहना चाहता है। कितने धर्म के लोग हैं, कोई भी भारत से जाना नहीं चाहता है। और आजादी की लड़ाई के वक्त जब देश का पार्टीशन हुआ तो कितने लोग थे जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे? मुट्ठी भर लोग थे। उस पर मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आऊंगा कि जिन लोगों ने वोट किया वो टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज थे जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना, और वो कौन लोग थे? वो उस वक्त का एलीट क्लास था, वो जो चाहता था कि पाकिस्तान बने, और वो लोग जो जल्दी से देश का बंटवारा चाहते थे कि जल्दी से बंटवारा हो जाए, वेट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी मुट्ठी भर लोग थे। लेकिन देश का जो आम हिंदू था, देश का जो आम मुसलमान था, वो बंटवारे के पक्ष में नहीं था। उसे तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था जिसकी बुनियाद पर यह विभाजन हुआ। तो उसको भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारा आज का जो वीडियो है वो इस बुनियाद पर है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने अपने आचरण से बताया है कि नहीं, हम बंटने वाले नहीं है, हम कटने वाले नहीं है, हम एक साथ जुड़ करके रहने वाले हैं और एक साथ जुड़कर हजारों साल से रह रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।